बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री और इसका चैप्टर नंबर 15 विच इज़ वाटर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और इसका पार्ट 2 है और ये वाटर वाला चैप्टर है। इसकी पार्ट 1 की वीडियो जो है वो हम बना चुके हैं और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या बनाया था, हमने एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी तक हमने मार्किंग कर ली थी। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह इसके आगे से हम लोग मार्किंग करते हैं। तो हमारे पास है पेज नंबर 141 और हमारे पास टॉपिक है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो ये आपको अलग-अलग से डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन सॉफ्ट वाटर, डिफाइन हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये आप लोग अलग-अलग से डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, सॉफ्ट वाटर से लेकर हार्ड वाटर की पूरी डेफिनेशन। और इसका आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ और क्वेश्चन भी देख लें ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो इसका आंसर आपके पास ये वाला है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, यानी कि आपने हार्डनेस की वजह बतानी है वाटर में। तो अगर ये शॉर्ट में है तो आप कितना करेंगे, द रेन वाटर से लेकर तो यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास है जिप्सम से लेकर तो इनसोलुबल इन वाटर। ये आपका 7 शॉर्ट है, यहाँ से लेकर तो इस इक्वेशन तक। ठीक है, यहाँ से जिप्सम से लेकर और ये वाटर तक, ये आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आपके पास एक्सरसाइज में पेज नंबर 153 के ऊपर देखें, व्हाट आर द काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये वाला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। और लेट सपोज अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन द काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, देन आपने क्या करना है, इसको आपने पूरा ही लिखना है और इसमें हेडिंग्स आपने कुछ यूँ बनानी है। पहले आपने ये पैराग्राफ काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर की टॉपिक हेडिंग देनी है। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है इक्वेशन की हेडिंग देने के बाद आपने ये इक्वेशन यहाँ तक लिखनी है। उसके बाद इस पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग देनी है कंपोजिशन ऑफ हार्ड वाटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसके बाद ये आगे से ना ये जिप्सम के बारे में आपने लिख के तो ये कंप्लीट लिख देना है। शॉर्ट के लिए भी बता दिया और लॉन्ग के लिए भी बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर की टाइप्स बताएं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपने कहना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, एक है टेम्परेरी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस। ये आपको अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन टेम्परेरी हार्डनेस या फिर डिफाइन परमानेंट हार्डनेस, या फिर वो आपको कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो ये आप दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। तो ये आपको आ सकता है लॉन्ग में भी और अलग-अलग करके इसके टॉपिक्स भी आ सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए आप लिख लें राइट द मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपको इस तरह से भी आ सकता है। तो आपने ये द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में बताएं, डिफाइन वाटर सॉफ्टनिंग, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। उसके बाद अगर आपके पास मेथड के बारे में पूछें तो आपने बताना है जी हमारे पास 2 मेथड हैं रिमूव करने के, एक तो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा हमारे पास है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, यहाँ पे इसकी भी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है बाय बॉयलिंग, एक है क्लार्क्स मेथड। ठीक है, फिर ये आपको या तो वो आपको कह सकता है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग, या फिर वो कह सकते हैं एक्सप्लेन रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस बाय क्लार्क्स मेथड। ठीक है, तो ये दोनों अलग-अलग से भी आ सकते हैं, यहाँ पे इकट्ठे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने पूरे टॉपिक याद करने हैं, इसमें कोई कटिंग नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो रीज़न ऑफ सॉफ्टनेस लिखा हुआ है, वंस द मैग्नीशियम से लेकर ये सॉफ्ट तक यहाँ तक लिखना है। और फिर ये आपके पास रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, यहाँ से शुरू होता है और नेक्स्ट पेज पे जाता है और यहाँ पे आके सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पेज नंबर 153 है, ये देखें, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। तो इसमें हमें उसने कोई एक सिंगल मेथड नहीं कहा, हमें उसने बोला है कि आपने रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब है आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक याद करना है। उसके बाद ये वॉशिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा के ज़रिए हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो ये यहाँ तक। उसके बाद सोडियम जियोलाइट के बारे में
हैं, ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने हेडिंग देनी है, ये जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है यहाँ पे हेडिंग दे दें रिवर्स प्रोसेस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। तो ये आपको किस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, इस तरह से भी आ सकता है। उसके अलावा ये आपके एक्सरसाइज का ही 7th लॉन्ग क्वेश्चन भी है कंप्लीट और 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी है कंप्लीट। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक जितने हैं। 7th वाला लॉन्ग है, पहले लॉन्ग मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें लिखा हुआ है पेज नंबर 153 के ऊपर 7th लॉन्ग है, गिव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 वाला आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखा दूँ। तो ये देखें व्हाट आर दी इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। तो इसका आंसर भी जो है ना ये वाला ही होगा। 8 वाला शॉर्ट है ये आपका, ठीक है, इसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारी वीडियो का यहाँ पे एंड हो रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।